I am Rashmi Bensare and welcome to my channel Bensare Classes. We are going to learn about the trigonometry of class 10th. हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री पर यहाँ पर स्टडी करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है, लेकिन यदि हम उसके फॉर्मूले, उसके नोट्स और उसकी यदि प्रैक्टिस करते हैं तो मैं समझती हूँ कि सबसे इजी यदि कोई यूनिट है तो वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है हमारे पास ट्राई। ट्राई मीन्स 3। ट्राई मीन्स 3। सेकेंड वर्ड है हमारे पास गॉन। गॉन मीन्स sides. Gone means sides. And matron. Matron means measures. ये 3 वर्ड से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका मीनिंग हुआ मेजर्स ऑफ 3 साइड्स। अब 3 साइड्स तो वो ट्रायंगल ही होगा, क्योंकि 3 साइड्स किसी भी ट्रायंगल में होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अप्लाई ओनली ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स कि अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होते हैं। आइसोसेलेस या स्केलिंग ट्रायंगल के लिए हमारे पास दूसरे फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सपोज ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर B इज अ राइट एंगल और राइट एंगल एट B। यदि B पे ये 90 डिग्री बना रहा है तो एंगल B इज इक्वल 90 डिग्री। सो राइट एंगल एट B, इफ इट इज गिवन कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, हमको एंगल B पे ही 90 डिग्री शो करना है। एंगल B यदि ये 90 है तो इस एंगल B के लिए BC हमारे पास होगा बेस। परपेंडिकुलर और हाइट और एल्टीट्यूड की लाइन which makes 90 degree with the base is known as perpendicular. It is also known as height and altitude. हम इसी लाइन को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं या हाइट भी बोल सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारी साइड है ये है परपेंडिकुलर। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस जो होती है वो सबसे लंबी साइड होती है एंड इट इज जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री। तो ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगी, बट बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज हो सकते हैं बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, इसलिए हम इसको बेस भी बोल सकते हैं या इसको परपेंडिकुलर, या ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्ड आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स कि द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एक एंगल 90 डिग्री है
तो रिमेनिंग टू एंगल्स मीन्स एंगल सी एंड एंगल ए बोथ आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से हमको पता है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री इफ वन एंगल इज 90 डिग्री। कि तीन एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री होता है और उसमें से यदि एक ही एंगल 90 हो गया तो रिमेनिंग टू आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स के एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री। यदि ये दोनों की मेजरमेंट 90 डिग्री से कम है तो ये हमारे पास होंगे एक्यूट एंगल्स। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं वो साइड्स मीन्स परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस और एक्यूट एंगल्स, इनके बीच में हम रिलेशन शो करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं? मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइज ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होती है। तो हमारे पास बेस तो होगा ही, परपेंडिकुलर भी होगा और एक हाइपोटेन्यूज भी होगी। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल। सपोज हम सी को यदि थीटा बोल रहे हैं तो थीटा एंगल सी ये एक एक्यूट एंगल है। सपोज थोड़ी देर के लिए यदि मैं इसे थीटा कहूं तो ए जो है वो भी एक्यूट एंगल है। तो हम ए और सी इन दोनों के लिए यहाँ पर रेशियोज क्रिएट करेंगे। साइन थीटा, सेकेंड होता है हमारे पास में कोसाइन। कोसाइन थीटा को हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस थीटा। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा को हम यदि शॉर्ट में लिखे तो हम लिखते हैं टेन थीटा। इसके बाद इनके जस्ट अपोजिट उनके फॉर्मूले लिखने से पहले मैं आपको कि हाउ टू लर्न द फॉर्मूले ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके फॉर्मूले हमको किस तरीके से याद रखना है उसकी एक मेथड है कि हमारे पास होता है पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले। पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले, यदि हम इसमें से इस फर्स्ट रेशियो को ले लें P अपॉन H तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये है साइन थीटा का फॉर्मूला। सेकेंड नंबर पे जो कोसाइन थीटा है इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लिए हमारा रेशियो बनेगा सेकेंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड नंबर पे हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग के 3 रेशियोज, फर्स्ट है साइन थीटा, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेकेंड कॉस थीटा
तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंड थर्ड है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि हम इस राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करें तो हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए टू सी मीन्स ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। सेकेंड हमारे पास कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है बी सी एंड हाइपोटेनियस ए सी, तो वी कैन राइट इट बी सी अपॉन ए सी। थर्ड हमारे पास है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी अपॉन बेस मीन्स बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। ये थ्री रेशियोज हमारे पास है। अब जो अदर थ्री रेशियोज है दे आर जस्ट अपोजिट टू देम, कि साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है, मैं इसके जस्ट साइड में लिख रही हूं कि कोसेकेंड, कोसेकेंड इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉसेक। यहां हमने सपोज सी को थीटा से रिप्रेजेंट किया है, इस थीटा के बेस पर हम ये साइड्स को हमने शो किया। यदि हम थीटा ना लेके डायरेक्ट सी और ए लेते हैं तो ये भी एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ पर साइन ए, कॉस ए, टेन ए और साइन सी, कॉस सी और टेन सी ये भी ले सकते हैं। बी हम नहीं ले सकते क्योंकि बी 90 डिग्री एंगल है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट टू साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल यदि हम कर दे उसका जस्ट उल्टा होता है। तो हमारे पास यहीं से फॉर्मूले इनके इनवर्स के भी आ जाएंगे कि कोसेक थीटा इज इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसेक थीटा। कोसेकेंड, सेकेंड नंबर पे हमारे पास कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, उसको हम सेकेंड लिखते हैं और उसका शॉर्ट फॉर्म होता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा जस्ट कॉस थीटा का अपोजिट, तो फॉर्मूला हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। थर्ड नंबर पे टेन थीटा का जस्ट अपोजिट हमारे पास होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं कॉट थीटा, और कॉट थीटा मीन्स टेन थीटा का अपोजिट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा का फॉर्मूला हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब थीटा, इस एंगल सी को हमने एक्यूट एंगल बोला है, तो कोसेक थीटा इज इक्वल हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस AC अपॉन परपेंडिकुलर AB, तो इट बिकम्स AC अपॉन AB। सेकेंड नंबर पे हमारे पास सेक थीटा जो है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस AC अपॉन बेस है हमारे पास BC, तो ये बेस हुआ BC। कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हुआ BC एंड परपेंडिकुलर इज AB, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास AB।
ये हमारे फॉर्मूले को इन शॉर्ट में एक बार आपको और बताती हूँ कि पंडित बिहारी प्रसाद अपॉन हर हर भोले, फर्स्ट जो है साइन थीटा, सेकंड कॉस थीटा एंड थर्ड टेन थीटा। साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा तो ये हुआ हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड टेन थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से हम फॉर्मूले लिख सकते हैं। अब मैं इसके बारे में आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि ये जस्ट अपोजिट है तो वी कैन राइट देम इन डिफरेंट वेज। कि सपोज हमारे पास है कॉसेक थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा। सेकेंड नंबर में हमारे पास होता है सेक थीटा जो कि कॉस थीटा का अपोजिट है तो वी कैन राइट इट 1 अपॉन कॉस थीटा। थर्ड नंबर पे हमारे पास है कॉट थीटा तो हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमारे पास कॉट थीटा का फॉर्मूला होगा। और दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो हमको आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आएंगे वो है कि सपोज टेन थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये एक फॉर्मूला जो हम जब भी आइडेंटिटीज रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां ये बहुत ही हमारे लिए यूजफुल होगा कि टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का जस्ट अपोजिट हमारे पास होता है कॉट थीटा तो ये है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपने ये देखा कि हर बार एंगल थीटा की बात यहाँ पे चल रही है, थीटा एक्यूट एंगल है, बाकी हमारे क्वेश्चन में सारी साइड्स है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल्स और साइड्स इनके बीच के रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूला। यदि ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हमको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं जा सकता। तो सबसे पहले जो भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है और फर्स्ट डे जब हम वो प्रिपेयर करेंगे तभी नेक्स्ट डे हमको उसके आगे का पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो इन शॉर्ट मैं एक बार और रिवीजन बता देती हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रल मीन्स मेजर्स। तो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ratios applies only on right angled triangle, कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होंगे। सपोज कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट B, तो B पे यदि राइट एंगल बोला तो उस कंडीशन में आपको 90 डिग्री एंगल B पे ही बनाना है। इस B के लिए रिमेनिंग A एंड C आर एक्यूट एंगल्स। क्यों? क्योंकि यदि 180 से 90 एक एंगल हो गया तो रिमेनिंग 2 एंगल्स 90 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो डेफिनेटली वो लेस देन 90 होंगे। तो ये हमारे पास दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। एक और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस कंडीशन में हमारे पास एक प्रॉब्लम और आ सकता है। अभी अपन इस थीटा को ले रहे हैं, ये थीटा इस बेस लाइन पे टिका हुआ है, इसलिए BC को मैंने यहां बेस कहा। यदि ये थीटा A पे होता तो क्या होता? Suppose ABC is a right angled triangle
angle B is 90 degree and A is theta. अब यदि मैं इस थीटा के लिए स्टडी करूं, अब एंगल A जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस कंडीशन में इस एंगल थीटा के लिए AB यह बेस हो जाएगा, मीन्स थीटा इस लाइन पे टिका हुआ है, बेस पे टिका हुआ है, तो AB ये होगा हमारा बेस। उस कंडीशन में 90 डिग्री ये हमारे पास लाइन होगी परपेंडिकुलर, तो BC ये है परपेंडिकुलर, and AC is the longest side and opposite to right angle triangle is hypotenuse। तो hypotenuse में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो AC ये हमारे पास होगी hypotenuse। अब हमारे रेशियोज में थोड़ा सा जो डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा, जब हमने इस एंगल थीटा को लिया उस कंडीशन में हमारे पास BC बेस था, और अब हम जब इस एंगल थीटा की स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास अब बेस होगा AB। मेजरमेंट्स जो है वो चेंज होगी बेस और परपेंडिकुलर के लिए। हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज वो रहेगी रहेगी। सपोज अब यहाँ हम फॉर्मूला ले रहे हैं इस ट्राइंगल के लिए कि साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो थीटा है वो इस एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा हमारा BC एंड हाइपोटेन्यूज होगी AC। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो साइन थीटा का हमने फॉर्मूला, जब हम इस एक्यूट एंगल की बात कर रहे थे तब हमारे पास था AB अपॉन AC, और जब हमने थीटा इस A को शो किया उस कंडीशन में साइन थीटा का फॉर्मूला है BC अपॉन AC। तो इस टाइप के जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा मेनली फोकस इस बात पे होना चाहिए कि A को फाइंड आउट करना है या C को फाइंड आउट करना है। अल्फा बीटा गामा थीटा, यदि कोई भी साइन हमारे पास गिवन है, कोई भी सिंबल हमारे पास गिवन है, तो वो किस एक्यूट एंगल को शो कर रहे हैं, वहां से हमारा डिसाइड होगा कि बेस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। तो ये है हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें यदि ये फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही इजी होगी। चलो बाय।